हम सब की ख्वाहिश होती है कि जितने भी रिश्ते हम अपने आसपास देख रहे हैं उन सारे रिश्तों को भरपूर जिए, अच्छे से जिए। और कोई भी हमसे बात करे तो कहे वाह भाई क्या बात है, ये हर एक से कितने अच्छे से मिलते हैं और हर रिश्ते को कितनी बाखूबी से जानती या समझती है या जानता या समझता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रिश्ते हैं जितने भी आसपास हमारे होते हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट कई बार हमारे सामने इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं या इस तरीके की मजबूरियाँ आ जाती हैं कि जब हम खुद कह पड़ते हैं इन रिश्तों को कैसे जिया जाए या उनसे कैसे दूर हो जाया जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है कि खुद ब खुद को चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नेचर सराउंडिंग्स को लेके या टेंशन्स को लेके या चीज़ों को लेके ख़राब हो रहा हो और उसकी वजह से हमारे रिश्तों में तनाव आ रही हो या उसकी वजह से हमसे कोई गलती हो रही हो या दिक्कत आ रही हो। सो यहाँ पर बाकी सारे पॉइंट्स बताने से पहले मैंने खुद को चेक करने के लिए बोला कि खुद को चेक करना वाकई बहुत मैटर करता है। और अगर गलती से आप अपने आप को चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और पर्सन का सजेशन जरूर ले लीजिएगा कि आपको वो इम्पार्शियल होकर आपके बारे में राय दे पाए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने मतलब हमें लग रहा है कि हम पूरे तरीके से लॉयल हैं, हम पूरे तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट रिश्तों में जो जान होती है वो जान कहीं से गायब हो जाती है। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि उसके जो हस्बैंड है वो पूरे तरीके से लॉयल है, वो उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, सारी चीज़ें, बट उनकी लाइफ में कहीं पे भी वो हस्बैंड वाइफ वाली बात नहीं है। कहने की कुछ चीज़ें आप खुद ही समझ गए होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो हस्बैंड गलत नहीं है, वो कहीं से कोई गलत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि उनकी वाइफ को पैसे रुपए से भी ज्यादा उनका टाइम चाहिए और पूरे तरीके से उनसे अपनी फ्रेंडशिप चाहिए। सो ये जो चीजें होती हैं कई बार ना तो हस्बैंड को पता होती है और ना कई बार वाइफ को पता होती हैं। सो आपको यहाँ पर यह भी चेक करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ गलती हो रही हो। कई बार ऐसा मैंने फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी देखा है कि कई बार वो अपनी जॉब्स में या अपने काम में या बच्चों में इतना ज्यादा डूब जाती हैं कि उन्हें खुद ध्यान नहीं रहता है कि उनके अपने हस्बैंड के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनको अपने हस्बैंड की भी फीलिंग समझने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर वाइस वर्सा है कि किस तरीके से हमें खुद को चेक करना है कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। नाउ फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि सेट द लिमिट्स। जब आपको पता लग गया कि यस आप पूरी तरीके से बखूबी रिश्ते को अच्छे से जी रहे हैं, आप अपनी तरफ से कहीं से कोई गलती नहीं कर रहे, लेकिन जो गलती है, जो प्रॉब्लम है वो दूसरों की तरफ से आ रही है, यानी कि जो रिश्ता है वो बोझ सा बन रहा है या वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सो वहाँ पर जब हमें ये एहसास हो जाता है और हमें लगता है कि किसी तरीके से ये जो रिश्ता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिश्ता है, ये किसी तरीके से जैसे ये प्लांट की तरह पनप जाए या ग्रो कर जाए, सो वहाँ पर आपको अपनी लिमिटेशन जरूर सेट करनी पड़ेगी कि भाई मैं कब तक सहूंगा या कब तक सहूंगी और इस लिमिट के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी या आगे बढ़ जाऊंगा। सो ये लिमिट तय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार ऐसे रिश्ते हो जाते हैं कि हम उनको ढोते रहते हैं या कई बार क्या होता है कि हमें खुद नहीं पता होता, सुबह हो गई शाम हो गई बस हम जी रहे हैं। सो कहीं पर भी अगर कन्वर्सेशन का स्कोप खत्म हो गया, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कई बार छोटे मोटे झगड़े होते हैं, फिर भी स्कोप है कि आप अपनी बात कह रहे हैं, अगला सुन रहा है, सुना रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कन्वर्सेशन का स्कोप ही खत्म हो गया कि आप कुछ बोल रहे हैं, अगले ने सुनने से मना कर दिया या अगला कुछ बोल रहा है और अगली ने सुना ही नहीं। सो ये जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तब भी आपको रिश्तों में फैसला लेने का वक्त आ जाता है कि भाई आगे इसमें सहा जाए या इनसे दूर हो जाया जाए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, जिसे कहते हैं ना कि धोखे का कहीं कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सो अगर हस्बैंड वाइफ में कोई एक भी पर्सन दूसरे को डिच कर रहा है, सो यहाँ पर भी कहीं कोई रिश्तों को बचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगी कि रिश्तों में दूर हो जाया जाए। और हाँ, इसमें एक स्कोप जरूर है कि कई बार क्या होता है कि हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि अगले के साथ ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा पर्सन अटैच हो गया है या उसकी लाइफ में कोई दूसरा आ गया है। यहाँ पर जब तक आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट ना हो जाएं तब तक कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा और तब तक अपने रिश्ते को दूर मत करिएगा। और इस पॉइंट को फ्रेंड्स और अच्छे से समझिएगा कि कई बार क्या होता है कि टेम्परेरी इन्फैचुएशन आ जाता है किसी की भी लाइफ में, हस्बैंड की लाइफ में या वाइफ की लाइफ में, कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है और हम उसको प्यार का या उससे अटैचमेंट का एक नाम दे देते हैं, क्योंकि
किसी भी वाइफ को या किसी भी हस्बैंड को अपने लाइफ पार्टनर का किसी दूसरे से अटैचमेंट पसंद नहीं आता है, या उसकी तारीफ सुनना या उसकी बातें सुनना पसंद नहीं आता है। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर करनी कि जो इन्फैचुएशन हो रहा है ये टाइम पीरियड है, या थोड़े टाइम का है, ये अपने आप ही ओवर हो जाएगा, या उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, या इसके पास इतना टाइम नहीं होगा। सो कई बार चीज़ों को बाइगॉन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आसान नहीं होता है किसी भी फीमेल के लिए दूसरी फीमेल की तारीफ सुनना, या किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के मुंह से किसी और की तारीफ सुनना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर कोई टाइम बीइंग किसी की तारीफ हो रही है, किसी की बातें करी जा रही हैं, तो उसको थोड़ा सा बाइगॉन जरूर करिएगा, उसको लेके अपने रिश्ते में दरार मत लाइएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार कुछ कुछ आदतें होती हैं, अगर उस आदत से भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसमें भी मैं कहूँगी कि उसमें रिश्ते में तुरंत डिसीजन लेने में या रिश्ते से दूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि उन्हें अपनी वाइफ की प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, या वाइफ को हस्बैंड की आदत पसंद नहीं, सो छोटी छोटी चीज़ों में डिसीजन ले लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की भी चीज़ है कि जो आदत छोटी मोटी है या उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, सो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि उसमें भी रिश्तों से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर कहीं से भी फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, ये चीज़ दोनों के साथ है। ये आप मानेंगे नहीं कि हस्बैंड को भी कभी कोई टॉर्चर कर सकता है, बट हस्बैंड्स को मेंटली टॉर्चर करा जाता है। सो अगर इस तरीके की सिचुएशन आ गई कि आपको लगता है कि आपको हर बात पर टॉर्चर करा जा रहा है, या आप टॉर्चर करने की लिमिट ख़त्म हो गई है, सो माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर भी रिश्तों से दूर होना बेहतर है। द सेम वे अगर वाइफ के साथ भी ऐसे मेंटल और फिजिकल दोनों इस तरीके के टॉर्चर करे जा रहे हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि वो जो रिश्ते हैं उनमें सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सही होने वाले भी नहीं है। सो उन रिश्तों से जितना जल्दी से जल्दी हो सके दूर हो जाएं। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे हर रिश्ते में हमें लिमिट्स तय करना बहुत ज़रूरी है। ये लिमिट्स कई बार क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, या कुछ गलत कर रहे हैं, या अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ सही नहीं कर रहे हैं, या उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत सारी XYZ चीज़ें कि पेरेंट्स बच्चों के बिहेवियर को समझ भी नहीं पा रहे हैं, और वो उनका जो गलत करा हुआ व्यवहार है उसको झेल रहे हैं। सो यहाँ पर पेरेंट्स को भी लिमिट तय करनी है कि उन्हें किस तरीके से अपने बच्चों को सुधारना है, या किस तरीके से उनको भी वो जो थ्रेशोल्ड है वो दिखाना है कि भाई अब तुम्हारी बदतमीजियाँ बहुत हो गई। सो ये सारे रिश्तों में और सारी जगहों पर है। द सेम वे बच्चों के साथ भी है कि किस तरीके से उन्हें अपने पेरेंट्स को बताना है, या और भी रिश्तों में है कि जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो गया है, या लिमिट्स क्रॉस हो गई है, तो वहां पर आपको अपनी वॉइस भी रेज करनी है। अगर समझा सकते हैं, सह सकते हैं, वेल एंड गुड। सहने की ज़रूरत नहीं होती, रिश्तों को सही करने की ज़रूरत होती है। और जहां आपको लग रहा है कि ये सही नहीं हो सकते हैं, सो वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वहां पर दूर होना बेहतर है। सो फ्रेंड्स, होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कई सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल गए होंगे। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।